Hello students, how are you? I'm Ataullah, your chemistry teacher. You are watching my YouTube channel Super Chemistry. जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर के 7वें चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कवर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आपने इसको मेंशन नहीं करना और ये लॉन्ग कभी भी आया हुआ नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। बेटा अगर हम देखें तो इस वक्त टोटल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे स्टडी करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। क्लासेस में स्टडी करना क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत आसान होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया बेटा, ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन फ्रेडरिक वुलर ने की थी। आपको पता है जर्मन केमिस्ट है, इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है, जिसने सबसे पहले बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसकी रिजेक्शन की बेस पर बेटा इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री का बेटा बोला जाता है। जी सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। पहले बेटा जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये इसको हम एसाइक्लिक बोलते हैं या एलिफेटिक बोलते हैं, 3 नाम है इसके। ये पहली क्लास है। और दूसरा बेटा हमने इसको उससे अक्के चली ना, सेकेंड टाइप है बेटा जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन या रिंग बेटा या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। 2 बेटा टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। अब हम ओपन चेन को बोलते हैं बेटा, ओपन चेन में क्या होगा, कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़े हुए होंगे, रिंग नहीं होगा। इसमें बेटा रिंग आएगा, साइकिल आएगा, इसमें रिंग नहीं आएगा। ठीक है ना, डबल ट्रिपल आ सकते, रिंग नहीं आएगा इसमें। तो ओपन चेन में क्या होगा बेटा, कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम की ओपन चेन होगी, यानी कि उसके टर्मिनल कार्बन जो होंगे ना, आखिरी कार्बन वो फ्री होंगे, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होंगे। मसलन साइक्लिक में क्या होता है, ये टर्मिनल था, ये टर्मिनल दोनों आपस में जुड़ गए। जब दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़ने से रिंग बन जाता है, इसके टर्मिनल कार्बन फ्री होंगे। कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम की सीधी चेन होगी, टर्मिनल कार्बन फ्री होंगे इसमें, जिसको हम बेटा क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। ओपन चेन कंपाउंड को आगे हमने बेटा मजीद 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर दिया। पहले है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरे है बेटा ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होंगे, इन स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन एटम की सीधी चेन होगी, ब्रांच नहीं आएगी, ऐसी कोई ब्रांच नहीं आएगी। ब्रांच से ब्रांच होता है कार्बन पर कार्बन की ब्रांच आना, ब्रांच नहीं होगी इसमें। तो स्ट्रेट चेन हमारे पास क्या होंगे, इसमें कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़ेंगे, डबल ट्रिपल आ सकता है, ब्रांच नहीं आएगी इसमें। कंपाउंड इन विच कार्बन एटम अटैच्ड इन अ सीरीज, कार्बन एटम एक सीधी चेन में अटैच है एंड नो ब्रांच, और कोई इसके अंदर ब्रांच बेटा मौजूद नहीं होगी, इसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। मसलन मैं एग्जांपल दे रहा हूं एन ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन के अंदर ब्यूटा 4 कार्बन जुड़े और चारों सीधी चेन के अंदर जुड़े, ब्रांच इसके अंदर कोई नहीं है। इसी तरीके से 5 कार्बन एन पेंटेन की मैं एग्जांपल दे दूंगा, एन हेक्सेन की एग्जांपल दे दूंगा, ये हमेशा एन के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको सिंपल क्लासिफिकेशन में नाम देंगे तो एन के साथ लिखे जाएंगे, पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। और दूसरी में एग्जांपल दे रहा हूं प्रोपेन की, ये भी हमारे पास बेटा प्रोपेन है। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि स्ट्रेट चेन में डबल ट्रिपल आ सकते हैं, ब्रांच नहीं आ सकती, कि 1 प्रोपेन बेटा इसका नाम है। तो आगे हम उसके बाद सेकंड टाइप पढ़ते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में बेटा क्या होगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन की सीधी चेन के ऊपर कार्बन ही की ब्रांच आएगी, और जिस कार्बन पर ब्रांच आएगी ना, वो कार्बन अपने 3 कार्बन से कम जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 कार्बन से, जिस कार्बन पर ब्रांच होगी। मसलन इस कार्बन के ऊपर ब्रांच है, तो ये देखें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 इधर से और 1 इधर से, तो ये ब्रांच है, इसको ब्रांच आपने बोलना है। बाज दफा नए स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन मैंने एक नया ये कंपाउंड बना दिया CH3 CH2 और ये मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये बेटा कार्बन जिस पर आप इसको ब्रांच समझ रहे हैं ना, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये ब्रांच नहीं। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो फिर वो स्ट्रेट चेन बन जाएगा, फिर ये स्ट्रेट चेन, यानी कि आपने नोट कर लेना, वो कार्बन कम से कम 3 कार्बन से जुड़ी होनी चाहिए, तब वो उसको हम ब्रांच बोलेंगे। तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, कंपाउंड इन विच ब्रांचेस आर प्रेजेंट, ब्रांचें मौजूद है ऑन दी स्ट्रेट चेन,
स्ट्रेट चेन के ऊपर ब्रांचें मौजूद होंगी, या कंपाउंड इन विच ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ चेन, चेन की साइड पर ब्रांचें मौजूद होगी। और मैंने आपको कंडीशन बता दी, आप पता भी कर सकते हैं। तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, आइसोमर पेंटेन बोलेंगे, यानी कि 5 कार्बन सीधी चेन में जुड़े हुए होंगे, वो अलग वो स्ट्रेट चेन में चला जाएगा, और जिसमें बेटा क्या होगा, एक ब्रांच बनेगी आइसोपेंटेन की। बेटा हमारे पास क्या बन गया, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसमें भी डबल ट्रिपल आ सकता है, ब्रांचें आ सकती हैं इसमें। एक और बेटा मैं पेंटेन लेता हूँ। इस पेंटेन में बेटा देखें, एक 5 कार्बन है, पेंटेन है, 3 मैंने सीधी चेन में जोड़ दिए, 2 बस बेटा साइड पर जोड़ दिए। अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचें आ जाए तो हम बेटा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नियो से। अब ये नियो पेंटेन बेटा हमारे पास बन गया। नियो इस वजह से क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचें आ गई, और पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन, इस वजह से हम इसको पेंटेन बोलेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसकी पहली क्लासिफिकेशन थी, ओपन चेन, साइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हमने देख लिए। अब हम इसकी मेजर सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि क्लोज्ड चेन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड बेटा होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, रिंग होगा। इसमें बेटा हमारे पास क्या थे, टर्मिनल कार्बन फ्री थे। इसमें टर्मिनल कार्बन फ्री नहीं होंगे, वो आपस में जुड़े हुए होंगे और रिंग साइकिल बना हुआ होगा। कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन एटम का रिंग मौजूद होगा। आगे हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक। इसके आगे मजीद 2 टाइप्स है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक को बेटा डिस्कस करेंगे। नेम से जाहिर है, होमो का मतलब सेम, साइकिल का मतलब रिंग की बात जरूर करनी है आपने। बात स्टूडेंट ऐसे, इसकी मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरीके से गलती करते हैं, वो टीचर गलत कर देता है। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम, साइकिल का मतलब रिंग, यानी कि रिंग जो बना होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, जिसमें रिंग सिर्फ एक ही एटम यानी कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे, ठीक है। उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आगे मजीद 2 तरह के होते हैं, पहले होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बेटा हम देखते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, अच्छा यहाँ पर एक मैंने गलती बता रही थी बेटा, स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो करते हैं कंपाउंड विच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, वो साइकिल लफ्ज यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा देखिए कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एटम, वो तो इनकी डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। तो यहां पर हमने करना है कंपाउंड इन विच रिंग साइकिल सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर, तब वो होमोसाइक्लिक होंगे। 2 तरह की इसकी टाइप है बेटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये एलिफेटिक था, ये एलिसाइक्लिक है, दोनों का नाम एक दूसरे से मैच कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, पहले हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एली का मतलब है साइकिल, एल ये भी मैं आपको बताता हूँ। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक का मतलब है बेटा इसमें जो साइकिल मौजूद होगा, इसमें साइकिल मौजूद होगा। कैसे साइकिल मौजूद, कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, इसका रिंग 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से मिलकर बनेगा। इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिजेंबल विद, और वो जो रिंग बनेगा वो मैच कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है किससे, एलिफेटिक के साथ। इसी वजह से हमने इसके शुरू में क्या लगाया हुआ बेटा, एलिसाइकिल, एली का नाम लगाया हुआ है। अच्छा बेटा इसमें क्या है, रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, और जो रिंग के अंदर कार्बन है रिजेंबल विद एलिफेटिक। अच्छा बेटा तो एलिफेटिक देखें, एलिफेटिक कंपाउंड थे, उसमें कार्बन एटम, उसमें सीधी चेन में कार्बन एटम है, मतलब ये CH3 CH2 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 CH3। तो ये बेटा हमारे पास एलिफेटिक। एलिफेटिक में क्या, अगर मैं बीच में देखूं आखिरी 2 के अलावा बाकी अंदर जितनी कार्बन आएंगे वो CH2 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 होंगे। तो यहां पर भी बेटा देखें जो हमारे पास रिंग बन रहा है वो भी CH2 CH2 CH2, ये भी CH2 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 CH2। तो बेटा देखिए रिंग है, लेकिन रिंग के अंदर जो कार्बन है वो बेटा देखें इसके CH2 CH2 इसके साथ रिजेंबल नहीं कर रही, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। इस वजह से हमने इसके साइकिल के साथ एली लफ्ज लगा दिया, तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक बन गए। ये बेटा हमारे पास एलिसाइक्लिक है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, साइकिल में जुड़े तो उसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। 4 जुड़े साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इसमें बेटा 6 कार्बन जुड़े तो हेक्सेन होगा। अब साइक्लोहेक्सेन, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सेन नहीं होगा, हेक्सीन होगा। इसको हम साइक्लोहेक्सीन बेटा बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन से रिप्रेजेंट करना है। ये अगले चैप्टर में आपको इसकी पूरी क्लासिफिकेशन बेटा बता दूंगा। अच्छा अब उसने बोला कि हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनका अगर मैं जनरल फार्मूला बनाऊं, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना एलिसाइक्लिक, ये अल्केन भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले भी
हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बेटा हो सकते हैं ये। अच्छा, अगर जो हमारे पास बेटा उसने बोला ये साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो अल्केन की तरह होंगे उनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। कैसे बेटा, देखे इसमें 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, तो मैं लगा देता हूँ C3। हाइड्रोजन कितने हैं, C3 हाइड्रोजन, देखिए 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 4 तो 6, यानी कि इसमें 6 हाइड्रोजन। तो देखिए फार्मूला क्या बना, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो CnH2n फार्मूला नहीं बन गया। इसमें बेटा देखें, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, C4 में बोल सकता हूँ। हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन आ गए 8, यानी कि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n बनेगा। सिंपल एल्केन का CnH2n + 2 बनेगा। इनमें साइक्लिक जो होते हैं बेटा उनका फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n बनेगा। तो आपने समझ रहे ना, ये जो हमारे पास साइक्लिक बेटा साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक अल्केन से रिजेंबल, वो बेटा आइसोमर होते हैं अल्कीन के, तो इस वजह से इनका दोनों का फार्मूला सेम हो रहा होता है। अगर मैं इसको बेटा ब्रेक डाउन करूँ ना, तो ब्रेक डाउन करने से ये अल्कीन में चेंज होगा। अगर इसका बेटा मैं साइकिल खत्म कर दूं तो ये आइसोमर होते हैं अल्कीन के, इस वजह से दोनों का फार्मूला सेम होगा। और इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर दें तो ये अल्कीन अल्कीन का फार्मूला बन जाएगा। 2 तरह के थे बेटा, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और दूसरे एरोमेटिक। एरोमेटिक इसको बोलते हैं अरोमा, ये लफ्ज अरोमा से डिराइव किया गया, अरोमा खुशबू को बोलते हैं। पुराने दौर में बेटा जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कवर होते थे तो इनमें से खुशबू आ रही होती, तो खुशबू आने वाले कंपाउंड एरोमेटिक से मतलब तो खुशबू आने वाले कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे। और फिर जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड को कंप्लीटली स्टडी किया था तो हमें पता चला था उन तमाम कंपाउंड जिसमें से खुशबू आ रही है उसमें एक ग्रुप कॉमन था सभी में, वो था बेंजीन। इनके तमाम खुशबू आने वाले ग्रुप्स की कंपाउंड के अंदर बेंजीन जरूर मौजूद होती थी। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, कंपाउंड। फिर हमने इसी बेंजीन की बेस पर इसको डिफाइन किया, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन, जो मुश्तमिल एट लीस्ट कम से कम एक बेंजीन, 1 बेंजीन रिंग इसमें होनी चाहिए। तो क्या डेफिनेशन करेंगे, कंपाउंड्स इन विच, ऐसे कंपाउंड जिसमें कंटेन मुश्तमिल हो एट लीस्ट कम से कम 1 बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा बेंजीन क्या है। ये बेंजीन है, बेंजीन देखें 6 कार्बन इसमें लगे हुए हैं, 6 कार्बन, और अल्टरनेट वे में सिंगल और डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट का मतलब होता है बदल कर आना, देखिए डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी कि बदल कर आ रहा है, डबल एक छोड़कर एक आ रहा है, एक छोड़कर एक आना, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी कि बदल कर सिंगल और डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो क्या है बेंजीन, क्या 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड बेटा साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अल्टरनेट, बदल कर है, विच कंटेन अल्टरनेट 3, जिसमें 3 अल्टरनेट के बदल कर आ रहे हैं डबल बॉन्ड, विच कंटेन 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। दोबारा से ने 6 मेंबर्ड एरोमेटिक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजीन। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। जी बेटा, अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगली एग्जांपल देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेटा ये देखें, खुद बेंजीन ये एरोमेटिक है, क्यों, बेंजीन है इसमें। अब अगर 2 बेंजीन जुड़ जाएं ये भी बेटा क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि 2 बेंजीन यानी कि कम से कम एक बेंजीन होनी चाहिए। इसमें 2 बेंजीन आ गई, नेफ्थालीन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक है। इसमें 3 बेंजीन आ गई, 2 सीधी चेन में एक साइड पर अटैच है, इसको फिनांथरेन बोलते हैं, ये भी बेटा क्या एरोमेटिक। अगर तीनों बेंजीन सीधी चेन में जुड़ जाएं तो इसको हम एंथ्रासीन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक। इसी तरीके से बेटा ये देखें, बेंजीन की साइड पर एक OH ग्रुप अटैच हो गया, OH इधर मैं जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं, किसी साइड पर जो भी जोड़ दूं तो इसकी सारी पोजीशन एक जैसी होती है। तो बुक में ऊपर जोड़ा हुआ, यहाँ पर ये ऊपर जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने साइड पर जोड़ दिया, मतलब एक ही है इसका। अगर बेटा ये बेंजीन है, इसमें OH जोड़ दिया, तो बेटा देखिए इस पूरे कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है ना, तो कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक है, तो इसको हम फिनोल बोलते हैं। ये स्पेशल नेम है, याद रख लेने आपने। तो ये बेटा स्पेशल नेम, इसको हम फिनोल बोलेंगे, ये भी एरोमेटिक। बेंजीन के साथ NH2 लग गया, तो बेटा देखिए इस पूरे कंपाउंड में भी एक बेंजीन रिंग, एनिलीन इसको बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक। इस बेटा पूरे कंपाउंड में देखिए बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा, ग्रुप जुड़ा, इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, तो ये बेटा इसको टॉलिन बोलते हैं, ये भी क्या है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। आगे उसके बाद बेटा देखने 2 टाइप्स मैंने पढ़ी थी बेटा, क्लोज चेन की, एक होमोसाइक्लिक थी, होमोसाइक्लिक हम टाइप की तरफ चले गए थे। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। हेट्रो डिफरेंट, साइकिल का मतलब इसमें जो साइकिल होगा वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा। बेटा इन तमाम में देखें, ये जितने मैंने बेटा रिंग बनाए हैं, इन तमाम रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है। इन तमाम रिंग सिर्फ कार्बन से जुड़े हैं। ये तमाम रिंग सिर्फ कार्बन से, ये सिर्फ कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। जरा देखिए बेटा इसके अंदर बेटा जो मैंने ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, इसमें मेन जो बेटा ग्रुप है ना वो कार्बन ही है चेन के, यानी इसमें बेटा रिंग के अंदर मेन कार्बन ही है। हाइड्रोजन तो बेटा साइड पर लगे हुए हैं, यानी कि इसमें जो रिंग है वो सिर्फ किससे मिलकर बना है? कार्बन ही से मिलकर बना है। ये देखिए कार्बन ही से मिलकर। तो ऐसे ये तमाम होमोसाइक्लिक थे, इनका रिंग सिर्फ कार्बन से मिलकर बना। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होंगे? इनका रिंग बेटा क्या होगा? सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर नहीं बना होगा, बल्कि कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ जाएगा। डेफिनेशन करेंगे, कंपाउंड इन विच, ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर बेटा क्या है? रिंग इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। इसमें सिर्फ कार्बन एटम नहीं, कार्बन के अलावा भी एक अगली टाइप का, एक और टाइप का एटम आ गया। तो इसमें बेटा क्या है? रिंग इज मेड, रिंग बना हुआ मोर देन वन काइंड, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे बेटा? यहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। ये पाइरिडीन है बेटा, पाइरिडीन के अंदर रिंग के अंदर कार्बन है। ये बेटा देखिए 5 जगह कार्बन है और 1 जगह नाइट्रोजन लग गई, तो कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ गया तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? पाइरिडीन। और ये पाइरिडीन बेटा क्या है? ये पाइरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये नाइट्रोजन जो लगा हुआ है ये हेट्रो बेटा, इसको हम हेट्रो एटम बोलेंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और नाइट्रोजन जिसने इसको अलग किया है ये हेट्रो एटम है। इसी तरीके से बेटा थायोल है, थायोल के अंदर बेटा क्या 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन है, 1 सल्फर आ गई। तो इसमें बेटा क्या है? ये थायोल, इसके अंदर सल्फर हेट्रो एटम होगी और ये बेटा क्या होंगे? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। इसी तरीके से फ्यूरान है बेटा, इसमें भी बीच में ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है तो बेटा ऑक्सीजन के साथ भी बेटा यहाँ पर बेटा ये देखें ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ऑक्सीजन क्या है? हेट्रो एटम है। वो एटम बेटा जो रिंग के अंदर डिफरेंट मौजूद है उसको हम हेट्रो एटम बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा मैं एग्जांपल पायरोल की देता हूं, तो पायरोल के अंदर बेटा दरमियान में क्या लगा हुआ होता है? एसएच ग्रुप लगा हुआ होता है, ये एसएच ग्रुप लगा हुआ, तो ये भी बेटा क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। साइकिल डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है और बेटा क्या है? इसमें वो सल्फर हेट्रो एटम होगी। ये बेटा हमारा टॉपिक था, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रो एटम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसी तरीके से पूछ लिया जाता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक पूछ लेते हैं। तो ये बेटा पता होना चाहिए आपको। दो के बीच में डिफरेंस पूछ रहे थे, मेजोरिटी तौर पर शॉर्ट ही आता है, लॉन्ग इस वजह से नहीं आता, लेंथ ही बहुत ज्यादा है। तो आपने अच्छे तरीके से बेटा इसको कवर करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने बाकी बेटा सेकंड ईयर के लेक्चर नोट करने हो तो सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट जाकर आप नोट कर सकते हैं।